पहली बार बिल्ली हमारे घर पे आई। दिन समय ते बनाने में साजी कैमरामैन खड़ो करो भाई मैं मनने बस अभी तो सब बस भाभी जी प्रणाम। और ठीक ठाक पहुँच गई मेरी भाभी और मेरी भाजी है ना। और भाजी लगता और ये मेरी बुआरी। प्रणाम प्रणाम। चलो विक्रम बैठो। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं मंजू काला उत्तराखंड से आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 7 बजे से। तो 7 बजे से कर रही हूँ मैं। आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से पता चल गया होगा कि मेरे भाभी और भाई लोग आ रखे हैं। उन्होंने अभी जाना भी है तो उनके लिए नाश्ता पानी बन रहा है, तो दिखाऊंगी मैं आगे। ये मेरे भाई है दूसरे नंबर के और ये आ रखे हैं यहाँ कलियो देने। तो अभी सो के उठे, अब चाय पी रहे हैं भाई लोग। हमारी भाभी जी, तो भाभी जी अब सुबह सुबह जाएंगी तो नाश्ता पानी कर रहे हैं। भैया को खिला रहे लेकिन भैया खा नहीं रहा, तो भाभी ने बोला कि मैं ही खा लेती हूँ। खाना बैठ गया। हाँ। और ये है मेरे भैया, देखो अभी लेट रखे हैं, इनका तो आज उपवास है। तो अब ये है हमारे दोनों बुआरी, भाभी की बुआरी है मतलब अपनी है और वो अपनी बुआरी है। बनाओ बनाओ। तो ये बना रहे आज पराठे, तो अब खा के फिर जाना है इन लोगों ने। बहनों की हो गई तैयारी, ये देखो कल रात को आए और अब जाने लग गए, तो बहुत बुरा लग रहा मुझे भी, क्या करें, पर चलो बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये बा हेलो दोस्तों, मैं घर से निकल चुकी हूँ। मेरे भाई लोग तो सुबह में चले गए थे लेकिन मैं रेडी होके अब निकल रही हूँ। मैं जाऊँगी कोटद्वार और कोटद्वार में आज बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं आने के बाद दिखाऊंगी कि क्या ज़रूरी बात भी थी और काम भी था। तो मैं जा रही हूँ अपने गांव की क्षेत्र पंचायत और मैं दोनों जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम जाएंगे तहसील में और आने के बाद फिर बात होगी कि क्या क्या हुआ वहाँ क्या नहीं, तो आपको बताऊंगी मैं। तो चलो फिर कोटद्वार। हेलो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं यहाँ तहसील में और तहसील में आए हुए हमें हो गया 1 घंटा, लेकिन जिन्होंने हमें बुलाया वो लोग अभी आए नहीं हैं और 12 बज गई, तो हम कर रहे हैं उनका इंतज़ार। तो दिखाऊंगी मैं यहाँ का नज़ारा तहसील में कैसा कैसा है, तो देखो। दोस्तों मैं तो तहसील गई हुई थी लेकिन वहाँ पे मैं पूरा माहौल दिखा नहीं पाई क्योंकि गर्मी भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी हो रखी थी। क्योंकि आजकल एक विश्वकर्मा करके चल रहा कुछ प्रोग्राम, तो उसमें ये है कि जैसे गांव की महिलाओं ने मशीन सीखी हुई है तो उनके लिए मशीन के लिए 15,000 रुपये आ रहे हैं। और जितने भी मेरे यूट्यूब देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अपना रजिस्ट्रेशन करें और जो मेरी ग्राम पंचायत के हैं और मुझे देख रहे हैं तो मुझे संपर्क करें, क्योंकि उसमें 15,000 रुपये आने हैं और ऑनलाइन उसका फॉर्म भरा जाएगा। तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स करके। और मैंने कल जाना है गुमखाल, तो जितने लोग भी मेरे साथ आना चाहेंगे तो कल गुमखाल में मिल जाना। तो वहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका हो रखी थी, आज सभी महिलाएं आ रखी थी नगर क्षेत्र की। ग्रामीणों की तो नहीं आ रखी थी। ग्रामीणों की ये है कि उसमें ग्राम प्रधान मुहर लगाएगा और ग्राम प्रधान की एक ऐप बनाया जाएगा जिसमें गांव के लोग हैं तो उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होगा और जो भी योजनाएं आएंगी तो जैसे ग्राम सभा आई जाएंगी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मुझे पहली बार इस चीज़ का पता चला। मुझे तो ये था कि आचार संहिता लगी हुई है तो ये काम नहीं होगा, लेकिन ये ऑनलाइन काम हो रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितने लोग भी सुन रहे तो अपना प्रचार प्रसार करें और नौकरी का जो भी आपके पास टैलेंट है तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो वहाँ पे नहीं आया, सज बीज नहीं आए तो मैंने दिखाया भी नहीं। उसके बाद गए हम जेई के पास। मेरी सड़क मेरा गांव मेरा सड़क, तो वहाँ पे तो ये देवल खाल से जाएगी नवली रोड।
तो जाएगी तो सही। मैं फॉर्म वॉर्म पूरा कागजी कार्रवाई कर दिया, लेकिन यहाँ तो लोग ज़मीन देने को तैयार नहीं है। ज़मीन नहीं देंगे ये लोग, ये ज़मीन बेच देंगे लेकिन ये अपना खेत नहीं देंगे। तो उसमें उन्होंने ये भी वो भी रखा हुआ है प्रावधान है कि जिसके खेत जा रहे हैं तो उनको तुरंत मुआवजा भी मिलेगा। तो आज मैं वहाँ गई थी और मैंने मोहर लगाई, और क्षेत्र पंचायत थी जो मेरे साथ, उसने भी मोहर लगाई। तो अब देखते हैं कि गांव के लोग कितना खरा उतरते हैं और रोड के लिए कितने लोग जगह देते हैं। तो मैं चाह रही थी कि जितनी दिन मेरी प्रधानी थी तो ये काम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद कोई नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेवारी पे ये रोड कटाऊंगी। अभी एक दिन मीटिंग रखूंगी तो क्या क्या बोलते हैं गांव के लोग। तो मेरा आज ये काम था, और गर्मी बहुत हो रही थी, खाना उना कुछ नहीं खाया। तो मैं फिर आ गई यहाँ पे पेड़ के नीचे। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दूँ। और बाकी क्या बोलना है, परेशान ज़िंदगी है, अब क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीपी की मरीज़ हूँ मैं, और मुझे टेंशन बहुत रहता है। तो चलूँगी घर की तरफ, मन तो नहीं हो रहा, पैदल पैदल लगी हूँ कब से, लेकिन अभी घर नहीं पहुँची मैं। तो अब ज़्यादा क्या बोलना है दोस्तों, बहुत हो गया। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ कि जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं तो उस पर थोड़ा फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में आप लोगों ने बहुत पछताना है, क्योंकि मैं स्टेटस के द्वारा और ये चैनल के द्वारा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मेरा काम क्या है और क्या नहीं है। तो इस पे ध्यान दीजिए आप, जो हमारे इधर के हैं क्षेत्र के। और बाकी आप लोगों को क्या कहना है, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, मौसम में बहुत अंतर है कोटद्वार में हरियाणा।